नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि मंगलवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कैसे संकेत है। सुस्त शुरुआत हुई है। इनफैक्ट एसजीएक्स निफ्टी 30 अंक कमजोर है। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स पर नजर डाली जाए तो लाल लाल निशान में यहां पर भी ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। डाउ फ्यूचर्स इस समय 15 अंक नीचे है, तो नैस्डैक फ्यूचर्स में भी तकरीबन उतने ही पॉइंट्स की कमजोरी दिख रही है। एकमात्र जापानीज मार्केट निके पर नजर डाले तो 200 अंकों से अधिक की मजबूती यहां दिख रही है। लेकिन जो दूसरे मार्केट्स खुलते नजर आ रहे हैं कुछ मिक्स्ड बैग से हैं और कह सकते हैं कि दायरे का ट्रेड यहां दिखाई दे रहा है। कल स्ट्रेंथ हमने कच्चे तेल में देखी और उसके बाद अभी बिल्कुल दायरे का ट्रेड दिख रहा है। सोने चांदी में भी बिल्कुल सपाट सा सुस्त सा कारोबार देखने को मिल रहा है। तो क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, कौन से महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट्स पर अब रखनी है नजर, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। अब क्या हो रहा है यहाँ से, क्योंकि ये हफ्ता भी काफी महत्वपूर्ण है, बहुत सारे डेटा पॉइंट्स पर नजर रहने वाली है, बहुत सारी बयानबाजी यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या कुछ हुआ है अभी? अब स्टेबल है मार्केट्स। थोड़ा कंसोलिडेशन कल आपने होते हुए देखा है, थोड़ा दायरे का ट्रेड था, क्योंकि इससे पहले अगर आपको याद है पिछले हफ्ते स्टार्टिंग के 4 दिन 1000 पॉइंट डाउ गिरा था, फिर फ्राइडे को 500 अंकों की रिकवरी आई थी, तो काफ़ी ज़्यादा एक्शन हो रहा था। कल बाजार ने थोड़ा पॉज लिया है, एक ब्रीदर लिया है, तो थोड़े आपको सुस्त संकेत आज सुबह इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि कल अमेरिकी बाजारों में कुछ ज़्यादा खास एक्शन नहीं हुआ। एक बहुत ही सीमित दायरे का कारोबार था, उसमें आपने देखा हल्की गिरावट डाउ पर थी, हल्की बढ़त आपको एसएनपी और नैस्डैक पर थी, बट एसेंशियली आप कह सकते हैं कि बाजार एकदम सपाट ही रहे हैं, फ्लैट ट्रेड रहा है अमेरिकी बाजारों में। कंसोलिडेशन वाला दिन आपको होते हुए दिखा, क्योंकि एक तो जो फेड का बड़ा ट्रिगर था वो हमारे पीछे हो गया, दूसरा अर्निंग सीजन भी वाइंड डाउन हो रहा है अमेरिका में। ज़्यादातर अर्निंग्स आ चुके हैं, 85% एस&पी 500 की कंपनीज की अर्निंग्स अभी तक आ चुकी हैं। नया ट्रिगर आपका इन्फ्लेशन डेटा है जो कल आने वाला है, और फिर पीपीआई डेटा जो परसों आने वाला है। तो उससे पहले थोड़ा बाजार कॉशियस है, थोड़ा सतर्क है, बट एक बहुत ही छोटी दायरे में आपने कारोबार होते हुए देखा। कुछ ज़्यादा खास एक्शन था नहीं, बट हाँ कल बैंक शेयर्स में आपको फिर से एक बार भारी उतार चढ़ाव आते हुए देखा। छोटे बैंक्स अगेन बड़ा एक्शन यहाँ पर हुआ। पैकवेस्ट, पैसिफिक वेस्ट जो सबसे ज़्यादा खबरों में रहा है रिसेंटली छोटे बैंक्स में, इंट्राडे में 30% ऊपर था ये काउंटर, और उसके बाद एंड ऑफ ट्रेड में 3.5% ही ऊपर बंद होते देखा। और ऐसे बाकी सारे बैंक्स भी थे जहां पर इतनी ही वॉलेटिलिटी आपने आती हुई देखी। तो छोटे बैंक्स में अभी भी वॉलेटिलिटी जारी है। कल फेड की तरफ से एक रिपोर्ट आई थी बैंकिंग सेक्टर को लेकर, और वो कह रहे हैं कि क्योंकि काफ़ी तेज़ी से दरें बढ़ी हैं और मंदी की आशंका है, तो बैंक्स ने लोन देने की प्रक्रिया को और कठिन कर दिया, यानी कि क्रेडिट टाइटनिंग बैंक्स की तरफ से आ रही है। क्रेडिट देना, वो उतनी आसानी से लोन्स नहीं बांट रहे हैं जितना वो पहले बांट रहे थे। अब इसका असर आपको ज़्यादातर छोटी कंपनीज, एसएमईज, मिड एंड स्मॉल साइज्ड कंपनीज पर आते हुए दिखेगा, और साथ ही लो इनकम हाउस होल्ड्स पर आते हुए दिखेगा, क्योंकि अगर बैंक्स क्रेडिट देना कम कर रहे हैं तो फिर इसका इम्पैक्ट इस एरिया ऑफ इकोनॉमी में आ सकता है, और अगर ये चलता रहा तो फिर आर्थिक स्थिति पर और दबाव आ सकता है। तो ये एक फेड की रिपोर्ट कल आई थी, इंटरेस्टिंग रिपोर्ट थी यूएस क्रेडिट सिस्टम को लेकर, और उसकी वजह से भी थोड़ी चिंताएं, थोड़ा दबाव बैंक्स पर दिखा, बट एसेंशियली बड़े बैंक्स पर ज़्यादा असर नहीं था, ऑलमोस्ट फ्लैट ही थे। छोटे बैंक्स में आपने कल भारी उतार चढ़ाव होते हुए देखा है। तो क्रेडिट टाइटनिंग की बात फेड कर रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें, नैस्डैक हल्की बढ़त का था, अल्फाबेट के शेयर में 2% का उछाल था, तो उससे नैस्डैक को थोड़ा सहारा मिला। कंज्यूमर शेयर्स में कल हमने बिकवाली का दबाव देखा, वहाँ पर थोड़ा प्रेशर था। 10 साल की बॉन्ड यील्ड ये वापस उछलकर 3.5% के ऊपर आती हुई दिखी है, तो 2-3 दिनों में 3.3% की यील्ड अब आपको 3.5% के ऊपर दिख रही है। कल इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आज फेड के 3 सदस्य बात भी करने वाले हैं, तो देखते हैं अगर वहां से भी कुछ संकेत आते हैं। बट एसेंशियली अमेरिका में अभी भी बैंक्स पर फोकस है, और जो फेड का एक्शन होने वाला है उस पर तो नजर है ही। यूरोप में बात करें तो यहाँ पर भी बहुत ही सीमित दायरे का कारोबार होते दिखा। आज सुबह कमोडिटी बाजार में भी आपको थोड़ी सुस्ती दिख रही है, डॉलर इंडेक्स में रिकवरी हुई है, सोने चांदी में आपको थोड़ा प्रेशर दिख रहा है। अगर रिकॉर्ड स्तर से देखें तो सोना अब $50 फिसल चुका है, चांदी पर भी थोड़ा प्रेशर आपने देखा है। कल कच्चे तेल में आपने 2% का उछाल देखा था, आज सुबह ज़्यादा एक्शन नहीं है, 76-77 पर आपको ब्रेंट अब आते हुए दिख रहा है। थोड़े आर्थिक मंदी की चिंता यहाँ पर कम होती हुई दिख रही है, बट आई डोंट नो बाजार पर तो अभी भी मंदी की चिंता है। बट एसेंशियली कच्चे तेल में आपने थोड़ी रिकवरी 3-4 सेशंस में देखी है। इनफैक्ट पिछले 2 दिन की अगर आप बात करें तो करीब 8% की रिकवरी आते हुए दिखी है। पिछले हफ्ते अमेरिका का जॉब्स डेटा जो था वो काफ़ी दमदार था। बेस मेटल्स में भी अच्छा एक्शन दिखा है। लंदन के बाजार आज 3 दिन की छुट्टी के बाद खुलेंगे, तो देखते हैं
अगर कुछ मूव आती है। एग्री कमोडिटीज़ पर आप दबाव बनते हुए देख रहे हैं, तो एसेंशली थोड़ा दायरे, थोड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है। देखते हैं अगर डेटा या फिर कमेंट्स की वजह से बाजार में जोश आता है या नहीं। ओके, चलिए दीप, थैंक यू सो मच वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कि कल यानी कि सोमवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन कैसा देखने को मिला है। तो हमने देखा कि कैश स्पेस में तो FIIs DIIs दोनों की तरफ से खरीदारी ही दर्ज हुई है। घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 245 करोड़ की खरीद दर्ज की, तो कैश स्पेस में विदेशी संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन कुछ बेहतर रहा। 2124 करोड़ की खरीद वहां पर दर्ज होती हुई नजर आई है। तो जिस प्रकार के ग्लोबल संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें सुस्त दायरे का ट्रेड हमने बनता हुआ देखा है, ऐसे मार्केट में हमारे बाजारों के लिए क्या रणनीति अपनानी है, ट्रेडिंग की रणनीति क्या होगी, सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। जिस तरह के क्यूज अभी मिलते हुए दिखाई दिए, ना अच्छे ना बुरे, कल मार्केट्स ने भी, इंटरनेशनल मार्केट से भी मिले जुले से ही संकेत दिखाई दे, हमारे मार्केट्स ने तगड़ी रिकवरी कल दिखाई है, बहुत अच्छी क्लोजिंग दिखाई है। तो सर बताइए, क्या ये मोमेंटम आज भी जारी रहेगा, आज करना क्या है? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, जिस तरह के संकेत सेफ्टी से आ रहे हैं, अमेरिकी बाजारों में जो मिला जुला कारोबार रहा है, उसके चलते अगर आज कमजोर शुरुआत होती है या नरमी के साथ हम खुलते हैं तो हमें खरीदारी का मौका बनेगा। और खरीदारी करने के लिए जो सबसे बढ़िया जगह है जहां से आपको खरीदारी की शुरुआत कर देनी चाहिए, वो है 18,150 18,200 के आसपास की रेंज। और ये परफेक्ट लेवल है जहां पर आपको अगर आज निफ्टी सुबह सुबह नजर आता है तो डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। और इसकी वजह यह है कि कल के सेशन में दो अच्छी चीजें हुई है। एक तो ये कि 16,800 से जो हमने तेजी की शुरुआत की है, उसके हाईएस्ट पॉइंट पर कल जाकर हम बंद हुए हैं, अच्छी मजबूती के साथ बंद हुए हैं, तो बाजार तकनीकी तौर पर बेहद मजबूत है। और दूसरी अच्छी बात यह कि कल के सेशन में FIs की तरफ से, लोकल फंड्स की तरफ से आंकड़े खरीदारी के मजबूत आते हुए दिखे हैं। इन दोनों ट्रिगर्स के चलते आज भी बाइंग का रुझान बरकरार रहेगा, तो कमजोर खुलने पर खरीदारी निश्चित तौर पर लौटेगी। ऊपरी स्तरों पर 18,300 18,350 हल्की फुल्की जगह है ऊपर की टारगेट के तौर पर, जहां तक जाते हुए आप बाजार को देख सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, बैंक निफ्टी ने भी 43,300 के आसपास एक अच्छी क्लोजिंग दी है कल के सेशन में। अब जो बेस है आज बैंक निफ्टी के लिए, वो 43,000 से लेकर 43,075 की रेंज में निकल कर आता है। और इस रेंज में आने पर आपके लिए खरीदारी करने का बढ़िया मौका बनेगा। ऊपरी स्तरों पर 43,575, 43,725, 43,575, 43,725, ये वो रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए बैंक निफ्टी में। सो ओवरऑल रुझान खरीदारी की तरफ ही है और तेजी के रुझान के साथ आपको बाजार में बने रहना है। यही एक्शन आज भी आपके लिए ठीक रहेगा। वैलिड पॉइंट है, धन्यवाद हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि क्या करना है। तो बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है, आपकी शॉपिंग जारी रहने वाली है। बस कोई भी डिप्स, कोई भी करेक्शन आए, वहां पर ऑप्टिमम लेवल्स होंगे खरीदारी के। 18,150 से 200 सहारा देने वाली बैंड निफ्टी के लिए होगी। ऊपर 18,350 ये आज एक रेजिस्टेंस बैंड या रुकावट की रेंज का काम करेगा। बैंक निफ्टी में भी वही रणनीति अपनानी है, कोई भी डिप, कोई भी कमजोरी आए, वो खरीद का मौका होगा। 43,000 से 43,075 यहां पर आपको खरीदारी का मौका मिलेगा। आज ये बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट रेंज का काम करेगी। और ऊपर जो रुकावट वाली रेंज है वो 43,575 से 725 तक स्ट्रेच होती हुई नजर आ रही है। तो ये वो बैंड रहेगी जहां पर आज आपको कारोबार करने का मौका मिलेगा। आइए जान लेते हैं कि खबरों के दम पर कहां एक्शन देखने को मिलेगा। मार्च तिमाही के जो नतीजे आ रहे हैं, उनकी एनालिसिस कैसी है, आपको आज कैसे स्ट्रैटेजाइज करना है, इसकी पूरी तैयारी करवाएंगे। वरुण हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। वरुण, पहले तो बताइए, मॉर्निंग कल कौन कौन से नंबर्स आए हैं, कैसे रहे हैं? मॉर्निंग नेहा, तो काफ़ी सारे नंबर्स आए, जिसमें शुरुआत करूंगा पीडीलाइट से, जिसके नंबर्स थोड़े कमजोर साइड पे आए। हाँ, एक्चुअली वॉल्यूम ग्रोथ अगर आप देखेंगे 7% के आसपास आई है, जबकि अनुमान 11% का था। आय भी अगर आप देखें तो 7% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन मार्जिन्स नो डाउट बड़े हैं, 16% से बढ़ के 17.1%, लेकिन अनुमान 19% का था, उसके सामने 17% आए हैं। तो ये थोड़ा अनुमान से कम है। और मुनाफा भी 317 करोड़ का अनुमान था, 286 करोड़ पे आया है। तो अनुमान से थोड़े कमज़ोर नतीजे हैं। 11 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान भी किया है। इसके अलावा आरती इंडस्ट्रीज मिला जुला परफॉर्मेंस है, आय 15% बढ़ी है। मार्जिन्स अगर आप देखेंगे 15.2%, 18.2% से गिर के, गिरावट का अनुमान था लेकिन माना जा रहा था कि 17% तक गिरेंगे, ज़्यादा ही गिर गए अनुमान से। और मुनाफा जो है महज 2% के आसपास की बढ़ोतरी है। 1.5 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। महानगर गैस बेहतरीन नतीजे, खासकर ऑपरेशनल। आय 3.5% गिरी है, लेकिन मार्जिन देखिए 15.3% से बढ़ के सीधे 24.2%, 16% का अनुमान था। और मुनाफा भी
172 करोड़ से बढ़ के 269 करोड़ के आसपास आया है। 170 करोड़ का अनुमान था, यानी कि एक बड़ा ऑपरेशनल बीट जो है महानगर गैस में देखने मिला है। इसके चलते जितनी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं वो आपके रडार पर रहनी चाहिए। कंपनी ने 16 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। बिरला सॉफ्ट अच्छे नतीजे हैं, आय तो 0.4% बढ़ी है, लेकिन मार्जिन 11.9% पे आए हैं। 10.1% के आसपास का अनुमान था। मुनाफा 112 करोड़ पे आया। इनफैक्ट घाटे से कंपनी मुनाफे में आई है। 16 करोड़ की घाटा इसके पहले हुआ था। हालांकि बेस में जो है वन टाइम प्रोविजनिंग थी, इसके लिए घाटा था, लेकिन हाँ नतीजे अच्छे हैं यहाँ पे बिरला सॉफ्ट के तरफ से। अब कैश के कुछ नतीजे, जिसमें सबसे पहले तो कंसाई नरेला अच्छे नतीजे हैं। आय 12-13% बढ़ी है। मार्जिन बढ़ के आए हैं 5.46% से बढ़ के 9.7%। मुनाफा में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है और 2.70 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। और बोर्ड ने 2 पर 1 बोनस शेयर की मंजूरी भी दी है। कार्बोरंडम यूनिवर्सल यहाँ पे आय में 38% की बढ़ोतरी, मार्जिन बढ़ के आए हैं 12.8% से बढ़ के 15.9%। मुनाफा जो है 140% बढ़ा है। एक्सेप्शनल गेन भी हुआ है कंपनी को 25 करोड़ का और 2 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। आंध्र पेपर आय में करीब 39% के आसपास की बढ़ोतरी है। मार्जिन्स 19.2% से बढ़कर 38.7% पे आए हैं, यानी कि अच्छा परफॉर्मेंस इस बार देखने मिला है। और 12.5 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड का ऐलान कंपनी ने किया है। कल्पतरु पावर ठीक ठाक है, लेकिन मार्जिन थोड़े गिरे हैं। आय में 18% की बढ़ोतरी है। मार्जिन 7.4% से गिर के 6.8% पे आए हैं। मुनाफा जो है 156 करोड़ पे आया है। 7 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। और वीआईपी इंडस्ट्रीज ठीक ठाक लग रहे हैं नतीजे, इनफैक्ट अच्छे ही है। आय 26.5% बढ़ी है। मार्जिन 9.15% से बढ़ के 14.3% के आसपास आए हैं। हालांकि कंपनी ने घाटा किया है 4.25 करोड़ का। वो इसलिए है क्योंकि एक एक्सेप्शनल लॉस हुआ है कंपनी को 47 करोड़ का, जिसके चलते बॉटम लाइन में कंपनी ने घाटा किया है। तो हर तरह का परफॉर्मेंस हमें कल जो नंबर्स आए हैं उसमें देखने को मिला है। तो वरुण ये बताइए आज कौन से नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं और खबरों के दम पर भी एक्शन होगा स्टॉक्स में? राइट, भरपूर एक्शन होगा और नंबर्स पहले बता देता हूँ। तो लुपिन एफएनओ में यहाँ नंबर्स आने वाले हैं। रेन इंडस्ट्रीज, एसआरएफ, अपोलो टायर्स, इस बार वैसे भी टायर कंपनियों के नतीजे अच्छे आए हैं, देखते हैं अपोलो टायर्स कैसा परफॉर्म करता है। मैनकाइंड फार्मा, इसकी आज लिस्टिंग होने वाली है। 1080 का इशू प्राइस है। ये जो पूरा ओएफएस था और सब्सक्रिप्शन करीब 15.3 टाइम्स के आसपास इसको मिला था। तो देखते हैं आज कैसे लिस्टिंग होती है। वहीं नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट रीट जो है, इसका आईपीओ आज से खुल रहा है। 11 मई तक खुला रहेगा। 3200 करोड़ के आसपास का इशू साइज है, जिसमें से 1800 करोड़ ओएफएस है और प्राइस बैंड जो है 95 से 100 रुपीज़ के आसपास का है। ओरेकल फाइनेंस इंटरिम डिविडेंड जो है 225 रुपये प्रति शेयर का, उसकी आज एक्स डेट है। अब बात करते हैं खबरों की। तो यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक पे नजर रखेगा, क्योंकि और साथ ही साथ पीएनबी हाउसिंग पे भी, क्योंकि बैंक ने पीएनबी हाउसिंग के राइट इशू में करीब 499 करोड़ के आसपास की पूंजी डाली है। 1.81 करोड़ शेयर जो है 275 के भाव पे यहाँ पे पूंजी डालने के लिए मंजूरी मिली है। हिस्सेदारी जो है वो हालांकि घटी है इस पूरे राइट इशू के बाद। जोमेटो पे फोकस रखेगा, क्योंकि इन्वेस्को की एक रिपोर्ट आई है और उन्होंने स्विगी के जो वैल्यूएशन है उसमें कमी की है। अब जो स्विगी की वैल्यूएशन है 8.2 बिलियन डॉलर से कम करके 5.5 बिलियन डॉलर के आसपास कर दिया है, यानी कि करीब 33% के आसपास की कमी की है। और हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो लगातार दूसरी बार है जब स्विगी के वैल्यूएशंस काटे गए हैं। आर सिस्टम्स पे नजर रखेगा, क्योंकि कंपनी का जो डी लिस्टिंग ऑफर है वो सफल नहीं हुआ है। 90% से अधिक जो इनको मिलना चाहिए था टेंडरिंग, वो नहीं मिली है और इसके लिए डी लिस्टिंग ऑफर जो है वो इस कंपनी का फेल हो चुका है। बॉम्बे बर्मा यहाँ पे नजर रखेगा। गोफर्स की तरफ से अपडेट आया कि 13 अन्य लेसर जो है उन्होंने अपने विमान वापस लेने की अर्जी दी है। डीजीसीए से लीज पर दिए विमान जो है उसको डी रजिस्टर करने का आग्रह किया गया है। कुल 33 विमान हैं जिनको डी रजिस्टर करने के लिए अब अर्जी मिली है। जेएसडब्ल्यू स्टील 19 मई को बोर्ड की बैठक है, जहाँ पे QIP, NCD, लॉन्ग टर्म फंड के जरिए फंड जुटाने पे ये कंपनी विचार करने वाली है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, JB केमिकल्स पे नजर रखेगा। 24 मई को बोर्ड की बैठक है, जहाँ पे शेयर विभाजन पे कंपनी जो है वो विचार करेगी। चलिए, तो बहुत सारे नतीजे हैं वो जारी होने वाले हैं। खबरों के दम पर बहुत दमदार एक्शन आपको देखने को मिलेगा, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा भरपूर, इसको मिस मत करिएगा। शुक्रिया वरुण, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने की थी। लेकिन बाजार पर एक्सपर्ट्स की क्या राय बन रही, कौन सी खास स्ट्रैटेजी वो आपके लिए लेकर आए हैं, किन सेक्टर्स पर, स्टॉक्स पर उनकी नजर है, आइए जानते हैं। हमारे साथ आज बात करने के लिए एक्सपर्ट बतौर 5 पैसा के रुचित जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुचित जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। कल की जिस तरह की दमदार रिकवरी हमने बनते हुए देखी, अच्छी स्ट्रेंथ मार्केट में दिखी है, तो जरा बताइए कि निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या राय बन रही है?
जी वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी। नेहा जी सर्टनली कल का जो मूव है वो एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट का जो अंडरलाइंग स्ट्रेंथ है वो काफी स्ट्रांग है, क्योंकि फ्राइडे को जिस तरह की सेलिंग आई थी एक ही दिन में वो प्रीवियस वीक के हाई क्रॉस करना वो ज्यादा लोगों ने एंटिसिपेट नहीं किया था। सो आई थिंक ये मार्केट का स्ट्रेंथ दिखा रहा है, लेकिन जो डेटा है वो डेटा इतना सपोर्टिव नहीं कर रहा है कि यहाँ से कोई बड़ी तेजी इमीडिएटली कंटिन्यू होंगी, क्योंकि आप देखेंगे तो ये जो सीरीज की शुरुआत हुई थी वो ओपन इंटरेस्ट काफी लाइट था इंडेक्स में, और कुछ सिग्निफिकेंट नए पोजीशंस ये पिछले कुछ दिनों में बने नहीं है। एफआईएस का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो 49% के आसपास है, क्लाइंट सेक्शन के लॉन्ग शॉर्ट रेशियो 48% के आसपास है, यानी नेट लॉन्ग पोजीशन ज्यादा नहीं है। तो यूजुअली अगर नेट लॉन्ग पोजीशन अगर ज्यादा नहीं है और टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो जैसे प्राइजेस में नए हाई बना रहे हैं, लोअर टाइम फ्रेम पे आवरली चार्ट पे आरएसआई जो है वो लोअर हाई बना रहा है, तो थोड़े से डाइवर्जेंसीज वहां पे भी दिख रहे हैं। तो हम हमारे ट्रेडर्स को यही सलाह दे रहे हैं कि मार्केट अगर ऊपर आ चुका है तो उसको अभी चेज ना करें, डिक्लाइंस की में अपॉर्चुनिटी ढूंढे और बाय एंड डिप्स की रणनीति मार्केट के लिए देखे। तो आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए ऐसी रणनीति रखिए, इंडेक्स पे ट्रेड करना है तो चेज ना करे अपमूव को, बट अगर कुछ डिक्लाइन में 18,200 18,180 के आसपास मिलता है तो वहां पे खरीदारी करने की कोशिश करें। निफ्टी को 18,050 के नीचे आपका पोजिशनल स्टॉप लॉसेस होना चाहिए, और ऊपर 18,350 18,400 पोजिशनली आता है तो वहां पे फिर प्रॉफिट बुकिंग करें, बट थोड़ा शॉर्ट टर्म के नजरिए से ये पूरी रेंज है। ओके, बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही कन्विक्शन है, यही रणनीति होगी? या सो प्रोबेबली बैंक निफ्टी भी ऐसे ही मूव है। वो एक दिन का जो मूव हमने फ्राइडे को देखा था वो प्रोबेबली एचडीएफसी बैंक में इतना शार्प फॉल था उसकी वजह से था, बट वहां पे भी अभी थोड़ी स्टेबिलिटी देखी गई है। सो सिमिलर स्ट्रेटेजी बैंक निफ्टी में लग सकते हैं। 43,000 के अराउंड को जिनका डिप आता है तो खरीदारी करे, 41,750 के स्टॉप लॉस रखे और ऊपर 43,500 के आसपास के टारगेट्स शॉर्ट टर्म के लिए रहेंगे। एक बार स्टॉप लॉस रिपीट करेंगे बैंक निफ्टी का? 42,750 के लिए। ओके, चलिए मैं दर्शकों की सहूलियत के लिए रिपीट कर देती हूँ। निफ्टी में 18,200 या 180 के पास मिले खरीद बनती है। 18,050 का पोजिशनल बेसिस पर एक स्टॉप लॉस होगा और 18,350 से 400 तक अटेम्प्ट कर सकता है बैंक माफ कीजिएगा निफ्टी, तो वहां पर आपको मुनाफा वसूल करना है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी 43,000 के लेवल के पास रुचित को अच्छी खरीदारी दिख रही है। ऐसी स्थिति में 42,750 का स्टॉप लॉस होगा। 43,500 तक ऊपर बैंक निफ्टी जाता दिख रहा है। अच्छा, कल हमने देखा कि बैंकिंग एनबीएफसी स्पेस अच्छा रिस्पांस यहां से था, अच्छी प्रदर्शन दिखी। हमने देखा बजाज ट्विंस का बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन था, तो आज इन्हीं पॉकेट्स पे नजर रहेगी आपकी? आई थिंक ये एनबीएफसी स्पेस तो हमें लग रहा है कि आउट परफॉर्मेंस जो कर रहे हैं वो थोड़े कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन आज मैंने स्टॉक स्पेसिफिक जो पिक्स है वो ज्यादा दूसरे स्टॉक्स पे ऐसे फोकस्ड हैं जहाँ पे मोमेंटम अभी आना जस्ट शुरू हुआ है। तो एक तो सीमेंट ऐसा पॉकेट है जहाँ पे पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से काफी अच्छे लॉन्ग फॉर्मेशन डेरिवेटिव्स में हो रहे हैं, और कुछ टेक्निकल स्ट्रक्चर्स भी देखे तो काफी अच्छे वॉल्यूम्स लार्ज कैप सीमेंट स्टॉक्स में होने लगे हैं। तो उसमें से अल्ट्राटेक सीमेंट हमारी पिक है जो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह है। एक राइजिंग चैनल है तो ये 7620 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करे 7900 तक के टारगेट्स के लिए। और मेरा सेकंड पिक डीमार्ट में रहेगा, जहाँ पे पिछले कुछ दिनों में ग्रेजुअल रिकवरी हमने लो लेवल से देखी है, और क्योंकि करेक्टिव फेज पूरा हुआ है तो वॉल्यूम्स भी अब फिर से ये स्टॉक में बढ़ने लगे हैं। तो 3600 के स्टॉप लॉस से डीमार्ट को खरीदारी करने की सलाह है 3800 के टारगेट के लिए। ओके, चलिए मैं रिपीट कर देती हूँ। अल्ट्राटेक सीमेंट रखिएगा नजर, 7,620 के स्टॉप लॉस के साथ करिए खरीदारी। आगे लक्ष्य होगा 7,900 का। और एवेन्यू सुपरमार्ट या डीमार्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर 3600 का स्टॉप लॉस, अपसाइड में 3800 तक का टारगेट दिखेगा। क्विकली मैं जानना चाह रही थी, ये जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है इस पे कोई व्यू बन रहा है? क्योंकि एमजीएल ने शानदार नतीजे पेश किए हैं, तो ये जितनी भी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है क्या ये आपके रडार पर रहेंगी? चार्ट स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है आपको? पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छा मूव हमने आईजीएल और एनजीएल दोनों में ही देखा है, क्योंकि ये अपमूव में अच्छे वॉल्यूम्स भी हुए तो वहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव है। हालांकि गुजरात गैस काफी अंडर परफॉर्म किया है, तो वहाँ पे मैं बॉटम फिशिंग फिलहाल नहीं करने की सलाह दूंगा जब तक कोई रिवर्सल्स के या अच्छे वॉल्यूम्स वहाँ पे भी नहीं आते। बट ये आईजीएल और एनजीएल विद इन द सिटी डिस्ट्रीब्यूशन गैस कंपनीज, ये दोनों पे आउटलुक पॉजिटिव है। ओके, चलिए तो आईजीएल एमजीएल दोनों पर नजर रहेगी। एमजीएल ने शानदार नतीजे पेश किए और चार्ट स्ट्रक्चर भी दोनों का तगड़ा है, तो अगर पोजीशन है बिल्कुल बने रहिए, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि आपको अल्ट्राटेक और डीमार्ट पर आज खास तौर से फोकस करना है। थैंक यू रुचित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज इक्विटी मार्केट में कहां कहां मिलेंगे कमाई के मौके। अब बारी आती है कमोडिटी बाजार की और उस पर रणनीति समझाने के लिए केरिया कमोडिटीज के अजय केडिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। पहले तो कच्चे तेल पर ही फोकस कर लेते हैं।
क्योंकि एक तगड़ी रिकवरी इसने 2 ट्रेडिंग सेशन में दिखाई है। 8-9% 1.5 महीने के लोस से पिछले हफ्ते से रिकवर कर चुका है। अब है 76-77 के बीच में ब्रेंट। जरा बताइए घरेलू बाजार में क्या करना आज? वेरी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली देखा जाए तो पिछले हफ्ते में हमने काफी बड़ी गिरावट आती हुई देखी। टेक्निकली भी मार्केट ओवरसोल्ड था, बट अब जिस ढंग से सप्लाई साइड कंसर्न है, कनाडा में भी हमने देखा कि कुछ पाइपलाइन शटडाउन हुए हैं जिसकी वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिला है। तो टाइमिंग चाइना से थोड़े पॉजिटिव फैक्टर्स भी दिखने आए हैं, तो इन सबको देखते हुए प्राइसेस को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो आज के सेशन में कच्चे तेल के अंदर 5,950 पे बाय करना चाहिए। 5,850 का स्टॉप लॉस रहेगा। 6150 का टारगेट लेके चल सकते हैं। ओके, चलिए तो मैं रिपीट कर देती हूँ दर्शकों के लिए। जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है 5,950 पर मिले, यानी कि जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस है उससे ऑलमोस्ट 50 रुपए नीचे अगर खुलता है, मिलता है तो एंट्री करिए। ऐसी स्थिति में 5850 5850 का स्टॉप लॉस होगा और 6150 तक का अपसाइड में टारगेट आपको मिल जाएगा। अच्छा, सोना और चांदी फिर से एक दायरे में फंसकर रह गए हैं। बीते हफ्ते जिस तरह के रिकॉर्ड हाइज बनते हुए देखे वो पूरी तरह से वाइप आउट हो गए हैं। अपने रिकॉर्ड उच्चतम स्तर से सोना इंटरनेशनल मार्केट में $50-55 नीचे चल रहा है। तो अब यहाँ क्या सलाह होगी, खरीदारी बनती है? देखिए, सबसे पहले अगर डॉलर इंडेक्स की अगर बात करें तो मार्केट काफी एक सीमित दायरे में, जैसा उम्मीद थी कि फेड के अपडेट के बाद मार्केट के अंदर कुछ बड़ा मूव खाएगा, बट वैसा हुआ नहीं। 101 से 102 के बीच में ही डॉलर इंडेक्स इस वक्त स्टेबल है। उसी स्टेबिलिटी को चलते हुए इंटरनेशनल में गोल्ड भी 2020-22 के आसपास जाकर वापस रिवर्ट करता है। तो अनलेस अंटिल 2050 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, पॉसिबिलिटी फिर से हम 1980 तक का लेवल गोल्ड में, और चांदी भी जब तक $26 का लेवल ब्रीच नहीं करती है 24.5 तक का एक पुल बैक देख सकते हैं। इसी चीज को देखते हुए डोमेस्टिक मार्केट पे 61,100 पे बेच के चलिए। 61,380 का स्टॉप लॉस रहेगा। 60,700 का टारगेट रहेगा गोल्ड में। वहीं अगर चांदी की बात करें तो एज कम्पेयर टू गोल्ड ज्यादा वॉलेटाइल है। मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म काफी बुलिश है सिल्वर में, बट टाइमिंग मुझे लगता है कि 77,200 के करीब बेच के चलना चाहिए। 77,800 का स्टॉप लॉस है। 76,200 तक के टारगेट हम चांदी में भी देख पाएंगे। ओके, क्विकली मुझे गोल्ड पे जरा स्टॉप लॉस बता दीजिए। गोल्ड में 61,100 पे बेचना है। 61,380 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच केडिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कमोडिटी मार्केट में कमाई कैसे होगी। तो कच्चा तेल जहां खरीद के चलना है, गोल्ड, सिल्वर, सेल ऑन राइस की रणनीति अपनानी है। 61,100 के पास आपको सेल करना है। 61,380 का स्टॉप लॉस रहेगा। 60,700 तक नीचे, 60,700 तक नीचे टारगेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है सोने में। और जहां तक चांदी का सवाल है, 77,200 के पास बेचकर चले। 77,800 का स्टॉप लॉस, 76,200 का टारगेट ऐसी स्थिति में रहेगा। गोल्ड में वो जो टारगेट है वो करेक्ट कर लीजिएगा। 60,700 का, 60,700 का डाउनसाइड टारगेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए बढ़ते हैं आगे FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ। आइए जान लेते हैं कि विदेशी ब्रोकरेजेस की किन स्टॉक सेक्टर्स पर है नजर। वरुण हमारे साथ पूरी डिटेल लेकर जुड़ चुके हैं। वरुण, बताइए। तो सबसे पहले तो UPL, यहाँ पे कल नतीजों के बाद प्राइस टारगेट बढ़ाए गए हैं। जेफरीज की तरफ से खरीदारी की सलाह है, लेकिन लक्ष्य जो है 905 से बढ़ा के 925 का कर दिया है। फिलहाल अगर आप करंट मार्केट प्राइस देखेंगे तो 715 के आसपास का है। एक्साइड इंडस्ट्रीज, इसके भी कल नतीजे आए थे। सिटी ने यहाँ पे खरीदारी की सलाह ये ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन अपना लक्ष्य इन्होंने घटा दिया है। आप देखिए 265 से घटा के अब 240 का लक्ष्य जो है वो ये एक्साइड इंडस्ट्रीज पे दे रहे हैं। करीब 191 के आसपास का करंट मार्केट प्राइस है। पीडीलाइट नतीजों के बाद मैक्वेरी अंडर परफॉर्मर का अभी यहाँ पे कॉल दे रहा है, और अपने लक्ष्य जो है इन्होंने अभी भी 2000 के रखे हैं, यानी कि कोई बदलाव जो है पीडीलाइट पे अब तक नहीं आया है। महानगर गैस नतीजों के बाद यहाँ पे मैक्वेरी और जेफरीज दोनों की टारगेट जो है जस के तस है। मैक्वेरी न्यूट्रल की सलाह दे रहा है 925 के लक्ष्य के साथ, और जेफरीज देखिए होल्ड की सलाह है। 1100 के आसपास के टारगेट जो है वो ये दे रहे हैं, यानी कि पीडीलाइट और महानगर गैस में कोई बदलाव नहीं है। लेकिन कल के जो नतीजे थे UPL और एक्साइड इंडस्ट्रीज, वहाँ पे प्राइस टारगेट बदले गए हैं। ऑलराइट, चलिए तो ये है फॉरेन ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट और इस पर आपको भी रखनी है नजर। थैंक यू वरुण, वो पूरी डिटेल दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। आइए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।